बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो भारतीय और ख़ास तौर पे अगर वो रॉ का एजेंट है या रॉ से वाबस्ता है ना, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि महाराज इस वीडियो से ना सिर्फ आपके जज्बात को ठेस पहुंचने का अंदेशा, बल्कि हो सकता है अपनी असलियत और औकात जानकर वो आपके दिल पे बुरा असर डाले। भारत की तारीख में तो वैसे रॉ ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, नाकामियों की बहुत लंबी लिस्ट है। पर सबसे पहले जो अफगानिस्तान में भारत के साथ हुआ है, इसको आप आइसिंग ऑन द केक कह सकते हैं। अब जो भारत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर में उनके सियासी दफ्तर में रब्ता किया, ये शिकस्त का सबूत है। वैसे तो कोई ख़ास दाल गलती भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत ने पहले दिन से अफगानिस्तान में लंगड़े घोड़े पर जुआ लगाया हुआ था। मशवरा किसका था? रॉ का। सवाल यह है कि जो भारतीयों को मोदी और रॉ से पूछना चाहिए कि मुज़ाकरात तो अभी शुरू नहीं हुए, ये 2-3 साल से जारी थे, तब उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बदला? भारत तो रोज़ अव्वल से तालिबान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता रहा है और समझता है। ये एडवाइस किसकी थी? अजीत डोभाल और रॉ की भाई, और किसकी? फिर अशरफ गनी हो या शुमाली इत्तेहाद वाले, इन पर खूब पैसा लगाया गया। पर याद रखें, जब आप रेस में लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाकर बैठते हैं ना, तो पैसा तो सिर्फ डूबना है, साथ आपकी इज्जत और साख भी जाती है। तो मैं अफ़गानिस्तान के मामले में ख़ास तौर पर रॉ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा खेलते हुए भारत को अफ़गानिस्तान में भी जलील करवाया। मज़ीद ये आने वाले दिनों में और भी करवाएंगे, क्योंकि हम चाहे भूल जाएं, तालिबान को याद रहेगा कि कैसे रॉ ने अस्ते से भरे जहाज़ अफ़गानिस्तान पहुँचाए थे। ये वो किसी सूरत नहीं भूल सकते। अब जो भी भारतीय मीडिया रॉ के इशारों पर गन डालने की कोशिश कर रहा है, देखा जाए तो यह भारत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। इसका कोई फ़ायदा भारत को नहीं मिलने वाला। फिर तालिबान ने अमेरिका को चित कर दिया, तो अगर रॉ के अजीत डोभाल और अफसर्स का यह ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाएंगे या ब्लैकमेल कर लेंगे, उनको ये फ़ायदा उठा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। इस वक्त भारत जिस तन्हाई का शिकार है, शायद ही कभी हुआ हो। याद करें, ये वही भारत है जो कहा करता था कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे, पर पाकिस्तान की दुनिया भर में खूब आवभगत हो रही है, भारत को मुँह नहीं लगा रहा। सोचने की बात है। रॉ के मज़ीद ब्लंडर्स बताने से पहले ISI के साबिक जनरल हमीद गुल ने तो कई साल पहले कह दिया था कि हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मदद से रशिया को शिकस्त दी, अब अमेरिका की मदद से अमेरिका को भी शिकस्त देंगे, और आज ये सच साबित हो गया। ये होती है इंटेलिजेंस। रॉ वालों को तो ये बात समझ नहीं आ सकती, ना ही अजीत डोभाल को ये पता लग सकता है कि अफ़गानिस्तान में भारत के साथ हुआ क्या। ये इनकी सोच से भी आगे की बात है। अब आपको 1 साल पीछे, यानी 2020 में लिए चलता हूँ। चाइना चुप कर आया, भारतीयों की बैंड बजा दी, बंदे मारे, इलाके पे कब्जा कर लिया, लेकिन भारत की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को कानो कान खबर न हुई। लद्दाख में पिटाई के बाद जो भारत में बदवासी देखी दिखाई, और जो इसकी शुमाल से जनूब और मशरक से मगरब जग घसाई हुई, उसकी एक ही वजह थी, रॉ का फेलियर। और इसके बाद साल 2019 से भी भारत की नाकामी और नामुरादी का साल साबित हुआ। और इस साल फरवरी में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। ये मैं नहीं, इस वाक़े पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक, साबिक वज़ीर मुमलिकत दिफा जितेंद्र सिंह और मुमताज़ कानून साज काला जयदेव, इन सब ने इंटेलिजेंस की नाकामी और इंटेलिजेंस का फेलियर करार दिया, यानी रॉ का फेलियर। इस वक्त मोदी ने रॉ को बचाने की पूरी कोशिश की और इसी धुन पर जोर देते रहे कि पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था। उसके बाद की तारीख सबको मालूम है कि रॉ की एक एक गलती को तस्लीम करने की बजाय मोदी ने एक और गलती की, और फिर इसका खुमियाजा भुगता, और भारतीय एयरफोर्स पूरी दुनिया में नंगी हो गई। मगर पुलवामा पर गल्फ न्यूज़ ने लिखा था कि जब 2500 फौजियों को ले जाने वाले 78 बसें हमला ज़दा इलाका से गुजरती हैं, तो कुछ मनसूबाबंदी उससे पहले होती है। ऐसा लगता था कि मनसूबाबंदी थी ही नहीं। काफ़िला एक करीबी कतार में आगे बढ़ा, एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियाँ नहीं थीं। ये भी वाज़ेह नहीं था कि काफ़िले का अगला, पिछला और दरमियान वाला हिस्सा पीछे रेडियो से मुसलसल राब्ते में था भी कि नहीं भी था। और जब बम्बार कार एक सड़क से हाईवे में शामिल हुई, तो किसी को पता ही नहीं चला, और टारगेट बस से टकराने से पहले किसी एक सिपाही की तरफ से कोई अलर्ट भी नहीं आया। अब ये वाज़ेह कर दूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है, ये गल्फ न्यूज़ कह रहा है। लेकिन उस वक्त भी ना तो हिंदुस्तानी मीडिया और ना भारतीय सियासतदानों ने माना कि रॉ के कारनामे तो पता है ना कि नहीं।
ब्लंडर्स बहुत हैं। मज़े की बात यह है कि इस वाक़े के बाद अजीत डोल ने 2-4 बॉलीवुड की फिल्में बनवाई, खाया पिया सब हज़म कर दिया। 2016 की बात कर लें तो उस साल भी रॉ को 2 बड़ी नाकामियों का सामना करना पड़ा, एक पठानकोट, दूसरा उड़ी हमला। इसमें तो भारतीय मीडिया क्या सरकर्दा सियासतदान भी चिल्ला उठाते थे कि ये एक सीवियर इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर भी अजीत डोल जो है ना, वो डेंगी मारने से बाज नहीं आ रहा। उसने सरकार के खर्चे पे बॉलीवुड से पता नहीं कितनी फिल्में बनवा कर सुबकी को दूर करवाने की कोशिश की, पर सच को तो बदला नहीं जा सकता। उड़ी और पठानकोट हमलों में भारतीय फोर्सेस को कुट तो पड़ी थी, पर साथ भारत की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी एक बार फिर शदीद नाकामी से दो चार हुई। फिर अक्टूबर 2005 और 2011 दिल्ली बम धमाके, और 1993 से 2002 के दौरान मुंबई में बेशुमार दहशतगर्द हमले हुए। फिर 2011, 2008, 2006, 2003 के दौरान 4 वाक़यात रॉ की इंटेलिजेंस नाकामी की वाज़ेह मिसालें हैं। 2010 और 2012 में पुणे शहर पर दोबारा हमला हुआ। अक्टूबर 2013 को बिहार में एक इंतखाबी जलसे के दौरान बम धमाके हुए। जुलाई 2013 में बिहार में फिर धमाके हुए। मार्च 2006 और दिसंबर 2010 में वाराणसी धमाके मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में मुसलसल बदअमनी और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क में अलहदगी पसंद तहरीकें इस हकीकत की काफ़ी गवाह हैं कि रॉ अपने घर को पहले तरतीब देने की बजाय अपने पड़ोसियों के मामलात में दखल अंदाजी और मुदाखलत जारी रखे हुए हैं। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर आगे चलें, नवंबर 2008 मुंबई हमले होते हैं। मुंबई के ताज होटल में कई लोगों को यरगमाल भी बना लिया गया, जिसने पूरे भारत को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि उस दिन 11 मकामात पे बैक वक्त हमले किए गए और हमलावर बहरा अरब से आए। मुंबई हमलों ने जिसकी आलमी सतह पर मजम्मत की गई, कम अज़ कम 174 अफराद हलाक हुए, इसमें 9 हमलावर भी शामिल थे। पर एक बार फिर रॉ से किसी ने नहीं पूछा कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई, और रॉ को कानो कान नहीं खबर हुई। पर एक बार फिर एक ही काम किया गया कि मलबा पाकिस्तान पे डालो, बॉलीवुड की फिल्में बना दो। यूं एक बार फिर रॉ की तार तार होने वाली इज्जत को बचाने की कोशिश की गई। और इसके बाद भारतीय पार्लियामेंट में 2001 में हमला हुआ, जिसका जिक्र इंडिया टुडे ने एक और कौमी सलामती की गलती के तौर पर किया। इसे जोर दे के कहा कि पार्लियामेंट में हमला रियलिटी टेलीविजन था, जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं था। फिर भारत के लिए बदकिस्मत तरीन साल 1999 था, जब कारगिल जंग के मौके पे भारत की बड़ी टुकाई हुई, और जब पाकिस्तानी शेर जवानों ने भारत को धूल चटाई और दुनिया भर के सामने साबित कर दिया कि भारतीय फौज, इसकी खुफिया एजेंसीज, उनकी औकात क्या है। उसी साल एक भारतीय तैयारा हाईजैक हो जाता, जिसको इंडिया टुडे ने अपने मुल्क की कौमी सलामती एस्टैब्लिशमेंट की एक बड़ी सिक्योरिटी नाकामी का। उस वक्त भी भारत के सो कॉल्ड स्पाई मास्टर ने 6 दिन के बाद हाईजैकर्स की जानिब से भारतीय जेलों में बंद 3 लोगों की रिहाई के मुतालबे को तस्लीम किया। यूं एक बार फिर रॉ जिल्लत की गहराइयों में जा गिरी। पर इन दोनों मामलों पर भी रॉ ने बॉलीवुड से फिल्में बनवाई और झूठी सच्ची तारीख लोगों को सुनवाई। और फिर रॉ 1991 में राजीव गांधी को भी नहीं बचा सका, फिर नाकाम रहा। क्यों? ना तो उनकी ट्रेनिंग, ना अहलियत। साथ ही भारतीय रॉ ने तमिल टाइगर्स को जितनी मर्जी सपोर्ट दी, पर आखिर में वहाँ से भी भारत रुस्वा होकर ही निकाला गया। इंदिरा गांधी की दौर की बात की जाए तो रॉ शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल होने से नहीं बचा सकी। कई लोग तो उसको जिम्मेदार भी ठहराते हैं, हालांकि उनका दावा यह था कि साजिश का उनको पहले से इल्म था। ये रॉ ही थी जिसने भारत में 1975 की इमरजेंसी लगवाई, जिसका इस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने ऐलान किया। तारीख ने बाद में साबित किया कि यह इमरजेंसी एक मौलिक गलती थी, और रॉ इंदिरा गांधी को इनकी अवामी हिमायत और मकबूलियत के बारे में बिल्कुल गलत अंदाजे दे रही थी। जून 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान रॉ एक बार फिर नाकाम होगी, क्योंकि वह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सिख कमांडर भिंडरवाले की ताकत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकी। इस रॉ की जानिब से 5 घंटे की कार्रवाई के बारे में सोचा गया, जो बाद में 5 दिन तक चलती रही, और सिखों की इस तहरीक को कुचलने के लिए इंडियन आर्मी को टैंक्स लाने पड़े, और इस नतीजे में भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान हुआ। रॉ के इस गलत अंदाजे के भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी, और इनके सिख मुहाफ़िज़ों ने उनको गोलियां मार दी। तो ये है रॉ के कारनामे या रॉ के करतूत। भारत के टैक्स देने वाली आवाम को चाहिए कि वह इस बारे अपनी हुकूमत से भी और इस जासूस एजेंसी का भी एहतसाब करें, गुल क्या खिला रही है, और माजी में भी और अब भी। अब फिर भारत की इंटेलिजेंस नाकामियों का असल झूमर तो 1962 में हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान को कभी शुबा भी नहीं था कि चाइना हमला करेगा, लेकिन उसने कर दिया।
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से यकीन दहानी कि चाइना कभी भी हमला नहीं करेगा, इस चीज़ ने भारतीय फ़ौज को तैयार ही नहीं होने दिया। और इसका नतीजा ये था कि भारत को खूब कुट पड़ी और इस जंग में 3000 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जहन्नुम हासिल हुए, 1600 से ज़्यादा लापता हो गए, तकरीबन 4000 चाइनीज़ अफवाज ने जंगी कैदी बना लिए, जबकि मुकाबले में चाइना के सिर्फ 772 फ़ौजी हलाक हुए और पता नहीं चंद सौ ज़ख्मी हुए। फिर हिंदुस्तानी सियासी क़यादत बैरूनी मदद के लिए इधर उधर भागती दौड़ी देखी गई। उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने मायूसी में अमेरिका को 2 खत लिखे, जिसके तहत लड़ाका तैयारों के 12 स्क्वाड्रन और जदीद रेडार सिस्टम की दरख्वास्त की गई। नेहरू ने यह भी कहा कि इन तैयारों को अमेरिकन पायलट्स के ज़रिए उड़ाया जाए जब तक हिंदुस्तानियों को इनकी जगह लेने की तरबियत न मिल जाए। ये दरख्वास्तें कैनेडी इंतज़ामिया ने रिजेक्ट कर दी। इसके बावजूद अमेरिका ने हिंदुस्तानी अफवाज को गैर जंगी मदद फराहम की और हवाई जंग की सूरत में भारत की मदद के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS किटी हॉक को खलीज बंगाल भेजने का इरादा किया। दरअसल उस वक्त भी भारतीय एजेंसीज ने शुद्ध नहीं छोड़ी थी कि तिब्बत में 1959 की बगावत हुई तो नई दिल्ली ने दलाई लामा को पनाह देने की ठान ली। उसके बाद ये वाक़या हुआ और चाइना ने भारत को छठी का दूध याद करा दिया। इस जंग की हार का दुख लिए नेहरू इस दुनिया से चला गया। दरअसल देखा जाए तो रॉ की नाकामियों से पूरी की पूरी एक तारीख बड़ी पड़ी है, जिस कीमत भारत ने बार बार अदा की, लेकिन बाद में भारतीय हुकूमत ने सिर्फ फिल्में बनवाई। इसलिए उम्मीद है कि जल्द मोदी, राजनाथ सिंह और अजीत डोल अफ़गानिस्तान से आखिरी 150 से 200 भारतीय कैसे निकाले, इस पर भी शायद कोई फिल्में ही बनवाएंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।